सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो 2H में दिया गया है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वे एग्रीमेंट जो आप कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें डेफिनेशंस दी गई है, 5 पॉइंट दिए गए हैं उसमें। तो पहला ही पॉइंट है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन भी किया गया है। तो कंसेंट का मतलब ये होना है कि दोनों के माइंड में सेम थिंग है ना, दोनों के माइंड में सेम थिंग है। जिस चीज़ पे कंसेंट दिया जा रहा है दोनों के माइंड में क्लियर है। जैसे कि कंसेंट का मतलब अगर मैं कहूँ, अगर सेक्शन 13 के डेफिनेशन की बात करूँ तो दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। उसके बाद आज सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की दोनों पार्टी है, जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी ऐसे एक्ट या लॉ के द्वारा उसको रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया गया हो कॉन्ट्रैक्ट से। तो दोनों की दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने में। तीसरा इसमें आता है कि लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब आप सर्विस मान लीजिए, मनी के रूप में हो सकता है, किसी गुड्स के रूप में हो सकता है। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, या इससे मुझे सर्विस मिल रही है, या इससे कुछ गुड्स मुझे मिल रहे हैं। तो कंसिडरेशन जो है आपका लॉफुल होना चाहिए, है ना, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी कंसिडरेशन है, जैसे कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉफुल ना हो, है ना। उसके बाद में लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फोर्थ पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एग्रीमेंट किया है, जैसे कि शराब बेचने का आपने एग्रीमेंट किया है, किसी को मारने का, डराने धमकाने का आपने एग्रीमेंट किया है, तो वो फुल लॉफुल नहीं है। आपने किसी को पीटने के लिए एग्रीमेंट किया है कि आप इतने पैसे में मैं उसको पीट दूंगा, ये एग्रीमेंट किया है, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपका जो एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, लॉ की नज़र में वो राइट होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ आता है एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस होना चाहिए, है ना, ओरली हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है, तो ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। अगर ये पांचों पॉइंट जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, अगर ये पांचों पॉइंट नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके एग्रीमेंट में नहीं है, तो वो आपका एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराने की तो बाद की बात है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है।